नमस्कार दोस्तों, नित्य साधना में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे किस विधि से तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी के दर्शन किए थे। दोस्तों, रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए सर्वप्रथम हमें हनुमान जी को मनाना पड़ता है, हनुमान जी का पूजा पाठ करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये तो आप जानते भी होंगे, भगवान राम के अनन्य भक्त होने के कारण तुलसीदास जी को श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए थे। तुलसीदास के विषय में ऐसी मान्यता है कि पूर्व जन्म में रामायण के लेखक महाकवि वाल्मीकि थे। तुलसीदास जी संस्कृत के विद्वान थे, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे। दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन में अनेक ग्रंथ की रचना की थी, जैसे हनुमान चालीसा, श्री रामचरितमानस, संकट मोचन, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक आदि। तुलसीदास जी को हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के दर्शन करवाए थे। ये सब आप लोग जानते होंगे, तुलसीदास जी को हनुमान जी ने ही श्री राम के दर्शन कराए थे। तो दोस्तों, तुलसीदास जी राम भक्ति में डूबे रहते थे। तुलसीदास राम कथा सुनाते थे। दोस्तों, एक बार की बात है, तुलसीदास जी काशी में राम कथा सुनाते समय उनकी भेंट एक प्रेत से हुई। तब प्रेत ने हनुमान जी से मिलने का उपाय बताया। ये बात सुनकर तुलसीदास जी हनुमान जी के पास पहुंच गए और प्रार्थना करने लगे कि श्री रामचंद्र जी के दर्शन करवा दें। हनुमान जी तुलसीदास को बहलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब तुलसीदास जी नहीं माने तो हनुमान जी ने कहा, रामचंद्र जी के दर्शन चित्रकूट में होंगे। इस बात को सुनकर तुलसीदास जी ने चित्रकूट के राम घाट पर अपना डेरा जमा लिया। एक दिन मार्ग में उन्हें दो सुंदर युवक घोड़े पर बैठकर आते नजर पड़े, जिन्हें देखकर तुलसीदास शुद्ध बुद्ध खो बैठे और युवक उनके सामने से चले गए। तब हनुमान जी प्रकट हुए और बताए वह राम और लक्ष्मण जी थे। तुलसीदास जी ने सुनकर यह बात बहुत पछतावा हुआ और वह इस बात पर बहुत ही मायूस हो गए कि वह अपने प्रभु को पहचान नहीं पाए। तुलसीदास जी को देखकर हनुमान जी ने सांत्वना दिया कि फिर आपको राम लक्ष्मण के दर्शन होंगे। प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद तुलसीदास जी जब घाट पर चंदन लगा रहे थे, तभी बालक के रूप में भगवान राम आए और बोले, बाबा चंदन नहीं दोगे? हनुमान जी को लगा कि तुलसीदास इस बार भी भूल न कर बैठें, इसलिए तोते के रूप धारण करके और गाने लगे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास बालक बने राम को निहारते निहारते अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे और भगवान राम ने खुद तुलसीदास जी का हाथ पकड़ करके तिलक लगा लिया और खुद तुलसीदास के माथे पर तिलक लगा के अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार तुलसीदास जी को श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए थे। तुलसीदास को भगवान राम की भक्ति की प्रेरणा उनकी पत्नी रत्नावली से हुआ था। दोस्तों, इस प्रकार से तुलसीदास जी को हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के दर्शन करवाए थे। तो दोस्तों, कलयुग में श्री राम जी को प्राप्त करने के लिए आपको सर्वप्रथम हनुमान जी के शरण में जाना पड़ेगा। हनुमान जी ही आपकी श्री राम की कृपा दिला सकते हैं। इसलिए प्रति मंगलवार हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उन्हें लड्डू का भोग लगाएं, चने और गुड़ का भोग लगाएं, दीपक जलाएं। तो दोस्तों, हनुमान जी की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। श्री राम की कृपा अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। इस कलयुग में संकट से मुक्ति पाने के लिए श्री राम के अलावा कोई उपाय नहीं है। दोस्तों, तो यह थी कुछ आवश्यक जानकारी। आप हनुमान जी की पूजा करें, राम राम जपें, किसी भी प्रकार का संकट से आपको मुक्ति मिलेगी। तो
यह थी कुछ आवश्यक जानकारियाँ। मिलते हैं दोस्तों कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।